हमारे देश में ही नहीं, ग्लोबली डायबिटीज और मोटापे के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम आज से 50 साल पहले निगाह डालें तो मोटे लोग हमको रेयरली दिखते थे, पर आज की तारीख में मोटे लोगों की जैसे बाढ़ आई हुई है। ऐसी स्थिति में फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इसका बेनिफिट कमाना चाहती हैं और अक्सर अब आपने देखा होगा कि एक इंजेक्शन बहुत फेमस हो रहा है जिसका नाम है ओजेम्पिक या वीगोवे या मोंजेरो। और अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ हॉलीवुड के फोटोज, उनके पहले के और अभी के फोटोग्राफ, साथ में अब ये ट्रेंड चल निकला है बॉलीवुड के फोटोज का भी, जिसमें पहले के और अभी के फोटोज दिखाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि इससे बड़ी आसानी से अपना वजन घटा सकते हैं। इवन डायबिटीज को या हार्ट इलनेसेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पर एक चीज इन फोटोग्राफ्स में आप टिपिकल देख रहे होंगे, चुसे हुए आम के जैसा चेहरा। जी हाँ, थोड़ा बुरा लगेगा सुनने को, पर यह फैक्ट है। इसमें फेस के पूरे मसल्स जैसे गायब हो गए। इन सभी चीजों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि किन लोगों को ये इंजेक्टेबल्स लेना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इनके क्या हेल्दी वर्जन्स हैं, क्या हेल्दी ऑल्टरनेट्स हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर ओजेम्पिक पर मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको 50 साल फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। आज से 50 साल पहले 1970 और 1980 में जो आमतौर पर खबर सुनने को आती थी वो आती थी कि बच्चों के अंदर माल नरिशमेंट भयानक है और उस माल नरिशमेंट को एड्रेस करने के लिए बाद में हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर मिड डे मील योजना लाई गई। बच्चों को फूड के बहाने स्कूल तक लाया गया, एजुकेशन को भी इसके बहाने बढ़ाया गया। साथ में कई न्यूज आती थी कि फलाने परिवार ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था या अनाज की इतनी स्केर्सिटी थी कि एक आम आदमी भी दुबला पतला रहता था। और एक डायलॉग बहुत फेमस था जो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक ये तो अमीर लोगों की बीमारी है। अमीर लोग इन सब चीजों के चलते रात भर जागते हैं, गरीब आदमी चादर तान के सो जाता है, उसे कोई समस्या नहीं। मतलब ये गरीबों की नहीं, अमीरों की बीमारी माना जाता था। अब आज की स्थिति में अगर हम देखें तो मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और रिलेटेड मेटाबॉलिक इलनेसेस ये सब घर घर की बीमारी हो चुका है। ऐसी स्थिति में फैटी लीवर एकदम कॉमन है। मोटापा, करीब 15 करोड़ मरीज हमारे देश में मोटापे से ग्रसित हैं और 10 करोड़ या उसके आसपास डायबिटीज से ग्रसित हैं। अब जब मोटापा आएगा तो डेफिनेटली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आएंगे। इसके साथ में आती हैं हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और उसके साथ में किडनी की समस्याएं, डायलिसिस की समस्या, डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं, कॉग्निटिव फंक्शंस का पुअर हो जाना, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसके साथ में स्ट्रोक की समस्या, ये सारे ही प्रॉब्लम्स अब काफी कॉमन हो गए हैं और डेथ का एक मुख्य कारण बनता है हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, इस प्रकार की भयानक बीमारी। और जैसा आप सभी जानते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है फूड का अबेंडेंस में होना। पहले फूड बहुत कम था, अब फूड इतना अधिक है कि फूड कम होने के कारण शताब्दियों के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से म्यूटेट हो चुका है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो बॉडी चाहती है कि इसका एक बड़ा हिस्सा स्टोरेज में डाल दिया जाए, जिससे जब हमको भोजन नहीं मिलेगा तब उस भोजन से हम अपने सर्वाइवल को एंश्योर करेंगे। पर स्थिति ऐसी हो गई है, भोजन इतना एबेंडेंस में है कि उस स्थिति का हम सामना कभी करते ही नहीं। फास्टिंग हम कभी करते नहीं। लाइफ स्टाइल इस प्रकार की हो चुकी है कि 3 बार, 4 बार और 6 बार के मील और उसके बाद में काम, पूरा सेडेंटरी लाइफ। ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और इन्हीं बीमारियों का फायदा उठाते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसमें कूद पड़ी हैं, जिसके कारण
अब ये मिरेकल ड्रग हमारे सामने आया है जिसका नाम है ओजेम्पिक, वीगोवे, मोन्जारो। अब इन सभी दवाइयों के पीछे हमारे बॉडी का जो एक हार्मोन है वो काम करता है। ये हार्मोन है GLP-1 हार्मोन। ये हार्मोन हमारे गट से निकलता है। जब भी हम कुछ भोजन खाते हैं तो पेट में जाने के बाद में हमारे गट से GLP-1 हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन हमारे शरीर में 3 काम करता है। पहला, ये पैनक्रियास पर जाता है, वहां से इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है, पैनक्रियास को सिग्नल देता है कि अभी मरीज ने या अभी बंदे ने फूड लिया है और जल्दी ही ग्लूकोज ब्लड फ्लो में आने वाला है, तो आप बड़ी मात्रा में इंसुलिन निकालें जिससे ब्लड शुगर को रेगुलेट किया जा सके। दूसरा, साथ में ये पेट को लंबे समय तक फुल रखता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है जिससे आपको फुलनेस का एहसास होता है और आप खाना खाते समय रुकते हैं। साथ में ये आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि अब पेट पूरी तरह से भर चुका है और भोजन की जरूरत नहीं है, तो आप भोजन करने से रुकते हैं। पर सबसे बड़ा इसके साथ में ड्रॉबैक है कि इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 1 से 2 मिनट की है। इसके कारण 1 से 2 मिनट के बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी हार्मोन का GLP-1 का कंपनीज ने नोटिस लिया और इसका सिंथेटिक वर्जन डेवलप किया जिसकी हाफ लाइफ 1 या 2 मिनट से बढ़ा करके पूरा 1 हफ्ता कर दी गई। ऐसे में ओजेम्पिक इंजेक्शन मार्केट में आया डेनमार्क की कंपनी नोवा नॉर्डिक्स के द्वारा। इसके साथ में इन्होंने इसके दूसरे वर्जन्स भी लाए जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये ओजेम्पिक इंजेक्शन 0.25 और 0.5 मिलीग्राम के डोजेस के अंदर उपलब्ध है जिसके अंदर एक्चुअल दवाई है सेमाग्लूटाइड। ये दवाई GLP-1 के जैसा काम करती है पर इसका हाफ लाइफ पीरियड जैसा मैंने आपको बताया कि बढ़ाकर 1 हफ्ता कर दिया गया है। तो जब आप इसका इंजेक्शन लेते हैं तो पूरे 1 हफ्ते तक ये आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा को रेगुलेट करती है। सबसे पहले ये आपके पैनक्रियास पर जाती है, वहां से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है जिससे आपकी ब्लड शुगर प्रॉपर रेगुलेट होती है। तो ये ओजेम्पिक बेसिकली दवाई है डायबिटीज की। पर जब इसका इस्तेमाल किया गया तो धीरे धीरे ये पाया कि इन मरीजों का वजन भी तेजी से घट रहा है और मरीज को भूख भी नहीं लग रही, क्योंकि ये दवाई 2 और भी तरह से काम करती थी। एक तो आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को काफी डिले कर देती है, तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आप बार बार भोजन नहीं लेते। और दूसरा, ये ब्रेन को सिग्नल देती है कि पेट फुल है, भोजन की जरूरत नहीं। तो मरीज की ब्लड शुगर के रेगुलेशन के साथ में मरीज बहुत ही कम खाता है। अगर उसके पसंद का भोजन सामने भी रखा है तो उसके बाद भी नहीं खाएगा। मरीज दिन में 1 ही मील लेगा। तो होगा क्या, जब ब्लड शुगर आपकी ठीक से रेगुलेट हो जाएगी, ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगी, तो बॉडी एनर्जी के सोर्स में आपके फैट का इस्तेमाल करेगी और फिर तेजी से आपका वजन घटेगा। और एपेटाइट चूंकि आपका पूरी तरह लॉस हो चुका है, पेट के अंदर फुलनेस है, तो आप भोजन लेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में मरीज तेजी से जब वजन कम करने लगे तो इस कंपनी ने नोटिस किया और इसी को वेट लॉस के लिए भी लेकर आया वीगोवे के फॉर्म में, जिसमें इसके डोजेस को बढ़ा करके 2.4 मिलीग्राम पर इंजेक्शन कर दिया गया। इस इंजेक्शन को वीकली लेना होता है। 4 हफ्ते के लिए इसकी पूरी एक पेन आती है। वीकली इंजेक्शन लेने के बाद में ये देखने में आता है कि 1 वीक तक आपका एपेटाइट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप बहुत ही कम भोजन करते हैं, पर 1 वीक के बाद में जब इसका असर खत्म होता है तो आपका भूख वापस पहले के जैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हर वीक में 1 शॉट आपको इसका लेना होता है और कंपनी 4 शॉट्स का एक पेन देती है। तो वीकली बेसिस पर जब आप लेंगे, इसकी शुरुआत करते हैं डायबिटीज के मरीज 0.25 मिलीग्राम से, फिर इस डोजेस को बढ़ा करके 0.5 या और अधिक किया जा सकता है। वेट लॉस के लिए इसके डोजेस 2.4 मिलीग्राम वीकली लिए जाते हैं। अब इसी चीज को देखते हुए अमेरिका की एक कंपनी ने भी एक और दूसरा प्रोडक्ट लाया। हालांकि ये जो सेमाग्लूटाइड है और जो वीगोवे या ओजेम्पिक है,
ये GLP-1 को मिमिक करता है। वहीं अलाई लिली जो अपना प्रोडक्ट लेकर के आई उसका नाम है मॉन्जेरो। मॉन्जेरो 2.5 और 5 मिलीग्राम के अंदर उपलब्ध है और ये दो हार्मोन्स को मिमिक करता है, एक है GLP-1 और दूसरा है GIP। इसके माध्यम से ब्लड शुगर और साथ में ओबेसिटी को एड्रेस करने में मदद मिलती है, परंतु इसके भी 4 इंजेक्शन एक पेन के अंदर आते हैं। डोजेस इसके 2.5 मिलीग्राम से शुरू किया जाता है और जब धीरे धीरे इसका असर कम होने लगता है इस डोज का, तो डोजेस को बढ़ाया जाता है 5 मिलीग्राम या उससे अधिक। परंतु एक बात याद रहे, इसके अगर बेनिफिट हैं तो साथ में इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर किसी बेनिफिट के साथ में आ रही है, खास तौर से एलोपैथिक मेडिसिन, तो साथ में उसके साइड इफेक्ट्स का होना लाजमी है और इसकी भी हम चर्चा करेंगे। परंतु जो लोग चाहते हैं कि बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपना वजन घटाएं, ब्लड शुगर में लाभ पाएं, तो अक्सर मैं आपको अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बोलता हूं। अगर आपकी क्रेविंग्स काफी अधिक हैं तो आपको कुछ हर्बल सप्लीमेंट जैसे स्टार वॉक एक सुबह एक शाम लेने की सलाह देता हूं, जिससे आपकी फूड क्रेविंग कम हो जाती है। फिर यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब डाइट पर जाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर घटने लगती है और जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वही तेजी से आपका वजन घटना शुरू होता है। फिर आपको सलाह दी जाती है कि आप दोपहर में और रात में 2 टाइम का मील करें और बिना किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आप अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिशन और इवन रिवर्सल कर सकते हैं। और यदि आप वजन ज्यादा रखते हैं तो अपना वेट लॉस भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। इसके साथ में जितने भी कॉम्प्लिकेशन जिनकी चर्चा मैंने इस वीडियो के शुरू में की थी, जैसे फैटी लीवर, साथ में ओबेसिटी, डायबिटीज, इंसोम्निया, एल्जाइमर जैसी चीजें, डिमेंशिया, इन साइड इफेक्ट से आप लॉन्ग रन में बच सकते हैं। साथ में आपका मोटापा कम होता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आपके घटते हैं, क्योंकि जब आपका वेट लॉस होगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल मैनेज होगा, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएंगी। स्नोरिंग की समस्या, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से आपका बचाव होता है और किडनी और स्ट्रोक जैसे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। परंतु जो लोग बहुत अधिक वजन में है, जैसे कोई महिला 100 किलो के ऊपर है, कोई पुरुष 125 किलो के ऊपर है और इस प्रकार के ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा वो अपने ब्लड शुगर को, अपने वजन को, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनके पास में 2 ऑल्टरनेट रह जाते हैं। नंबर 1, वो अपनी बैरिएट्रिक सर्जरी कराएं, या फिर नंबर 2, अब उससे बेहतर ऑल्टरनेट आपके सामने है, ओजेम्पिक, वीगोवे या फिर मॉन्जेरो इंजेक्शन के रूप में। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट सुनने के बाद में आपको ये लगता है कि आपकी ओबेसिटी बहुत अधिक है और आप अपने क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह का मैंने तरीका आपको बताया, या किसी प्रकार के मेरे प्रोग्राम में है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रकार के इंजेक्शंस का जरूर सपोर्ट लें। और यदि आपकी ओबेसिटी मॉडरेट है, आप अपने क्रेविंग्स पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो नेचुरल तरीके से ही करना ज्यादा बेहतर है। इसका डिसीजन आप बेहतर ले सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं इन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट की। इसके साइड इफेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे नोशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। यूजुअली कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, वो फॉलो करती है डायरिया के साथ में। आपकी गैस्ट्रिक मोबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो अक्सर आपको नोशिया के इश्यूज आ सकते हैं, पेट दर्द के इश्यूज आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में होती है, पर जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है वो काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। यूएस के अंदर कई सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मरीज रिपोर्ट किए गए हैं और बिलियंस के अंदर उनका क्लेम भी मरीजों के द्वारा डिमांड किया गया है। ये साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म है जिसकी चर्चा होना जरूरी है
और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो साइड इफेक्ट है, ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ में ये इंजेक्शन आता है, वो है थायराइड कैंसर। सी सेल कैंसर इसमें हो सकता है, जो बहुत ही लंबे समय इस्तेमाल करने के साथ होता है। हालांकि रेयर कॉम्प्लिकेशन है, रेयर साइड इफेक्ट है, पर इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसके अपार्ट कई दूसरे साइड इफेक्ट हैं, जैसे गैस्ट्रोपैराइसिस। आपके पेट की जो अंतड़ियां हैं उसमें पैराइसिस की समस्या, एक टेम्परेरी पैरालिसिस की समस्या आ सकती है, क्योंकि ये आपके जीआई मूवमेंट को काफी कम कर देता है और फुलनेस को लंबे समय तक रखता है। तो उसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। और एक बहुत ही टिपिकल चीज आपने कई लोगों के अंदर देखी होगी, जो ओजेम्पिक इंजेक्शंस को या फिर वीगोवे, मोन्जेरो इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मोन्जेरो के अंदर जो ड्रग है वो दूसरी है, वो ट्राइजेपेटाइड है, तो वो ड्रग अलग है, परंतु उसका फंक्शन सेम है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा लोगों को ओजेम्पिक फेस के साथ, ये बड़ी मात्रा के अंदर आपके मसल मास को ब्रेक करता है। जब आप ये इंजेक्शंस लेते हैं, आपका एपेटाइट नियरली खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा के अंदर आपके शरीर का मसल मास भी जाता है। जब मसल मास जाएगा तो देखिए इस प्रकार के, जैसा आप सामने फोटो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार के टिपिकल फेसेस देखने को आते हैं, जिसको टिपिकल ओजेम्पिक फेसेस कहा जाता है। तो इस प्रकार के फेसेस होते हैं, ये भारी आपके मसल मास के लॉस के कारण होते हैं। और एक चीज, जो सीनियर लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, 40 से अधिक है, वो पहले ही अपना मसल मास काफी अधिक हद तक उम्र के कारण गंवा चुके होते हैं, तो वो लोग और अधिक इस प्रकार का मसल मास गंवा सकते हैं। इसलिए इन मरीजों को हिदायत दी जाती है कि आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना है और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। इसके साथ में दूसरे साइड इफेक्ट्स, जैसे हेयर फॉल की समस्या हो सकती है, किडनी के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर किसी को रेटाइनोपैथी की समस्या है, विजन का प्रॉब्लम है, तो वो तेजी से एग्रीवेट हो सकता है। कैंसर की समस्या तो मैंने आपको बताई ही, इसके अंदर मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा के रिस्क बढ़ जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब आप इसको विड्रॉ करते हैं, जब इसका सेवन आप बंद करते हैं, मतलब इंजेक्टेबल्स लेना बंद करते हैं, तो वेट गेन की समस्या, जो आपने वेट लॉस किया होता है, वो दोबारा वेट गेन होने लगता है, क्योंकि आप गलती क्या करते हैं, उसी पुरानी डाइट पर जाते हैं। जबकि जब आपको लाइफ स्टाइल और आपके डाइट चेंजेस के माध्यम से हम डायबिटीज और वेट लॉस कंट्रोल करना सिखाते हैं, तब उस कंडीशन के अंदर आपकी धीरे धीरे आदत डाली जाती है। पर यहां पर जैसे आप एक स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरह जैसे ही आप इंजेक्शन लेते हैं, अगले ही दिन से आपका एपेटाइट एकदम कम हो जाता है और 7वें दिन आपका एपेटाइट दोबारा बढ़ने लगता है। तो जब आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद इन इंजेक्शंस को बंद करते हैं, तो देखने में आता है पहले के जैसा आपका वेट गेन होना शुरू हो गया, या पहले से भी अधिक आपने वेट गेन कर लिया। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर भी मेरा यही कहना रहेगा, अगर किसी महिला का 100 से ऊपर वजन है, पुरुष का 125 किलो के ऊपर वजन है, आप अपने फूड की क्रेविंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपने डाइटरी प्रोटोकॉल, लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ हर्बल सप्लीमेंट के साथ में पूरी तरह कोशिश कर ली है, सक्सेस नहीं हो रहे, तो बैरिएट्रिक सर्जरी में जाने से, या फिर ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन जिनका मैंने 2-2 बार जिक्र किया, वो सब होने से बेहतर है कि आप फिर इस प्रकार के इंजेक्शंस का सपोर्ट लें। और यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।